महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने निसर्ग तूफान के मद्देनजर राज्य को संबोधित किया। अगले 2 दिन तटीय इलाकों में लोगों से बाहर न निकलने की अपील। उद्धव ठाकरे ने कहा, प्रशासन की सूचनाओं पर ध्यान दें, उनको सहयोग करें, अगर वो कहीं शिफ्ट कर रहे हैं तो मदद करें। उद्धव ठाकरे ने लोगों से अपील की, कच्चे मकान या शेड के नीचे ना खड़े रहें, बिजली के उपकरण बंद रखें, पीने का पानी इकट्ठा कर लें। चक्रवात पर तैयारियों का पीएम मोदी ने जायजा लिया। पीएम ने लोगों से सुरक्षित और सावधान रहने की अपील की। निसर्ग चक्रवात को लेकर कैबिनेट सेक्रेटरी की दूसरी बैठक। राजीव गौबा ने एनसीएमसी की तैयारियों का भी जायजा लिया। अगले 12 घंटे में निसर्ग तूफान बड़े चक्रवात का रूप लेगा। मौसम विभाग ने कहा, बुधवार तक महाराष्ट्र और दक्षिण गुजरात पार करेगा साइक्लोन। गुजरात और महाराष्ट्र में साइक्लोन से खतरा बढ़ा। गुजरात के तटीय इलाकों से 20,000 लोगों को निकालने की तैयारी। कल महाराष्ट्र के अलीबाग से टकरा सकता है निसर्ग साइक्लोन। 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल सकती हैं। चक्रवात की वजह से मुंबई की सभी बीच पर धारा 144 लागू। कानून तोड़े जाने पर कार्रवाई भी होगी। पालघर के पास अभी भी समुद्र में फंसी हैं मछुआरों की 13 नाव। निसर्ग के आने से पहले नाव को निकालने की कोशिशें जारी। पालघर में एनडीआरएफ की टीमें राहत कार्य में जुटी। लोगों को बाहर निकालने की तैयारी जारी। गुजरात के नवसारी जिले के 2 गांव से लोगों को निकाला गया। एनडीआरएफ की टीमों ने लोगों को बाहर निकाला। सीआईआई के कार्यक्रम को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संबोधित किया। कहा, भारत की क्षमता, क्राइसिस मैनेजमेंट पर भरोसा। प्रधानमंत्री ने कहा, हर मुश्किल से बाहर निकलने का रास्ता है। बोले, जिंदगी और अर्थव्यवस्था दोनों बचानी है। प्रधानमंत्री ने मैन्युफैक्चरिंग इन इंडिया की दिशा में आगे बढ़ने की उम्मीद जताई। कहा, पहले एक भी पीपीई किट नहीं थी, अब रोज 3 लाख पीपीई किट बन रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, दुनिया के मुकाबले भारत में लॉकडाउन सफल। लॉकडाउन को पीछे छोड़कर अनलॉक 1 में आ गए हैं। मोदी ने कहा, कोरोना काल में सही समय पर सही फैसले लिए गए। जरूरी फैसलों में नहीं की गई देरी। प्रधानमंत्री मोदी ने प्रवासी मजदूरों का भी जिक्र किया। कहा, प्रवासी मजदूरों के लिए पहुंचाया जा रहा है राशन। गरीबों को अब तक 53,000 करोड़ की मदद। गृह मंत्री अमित शाह ने प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात की। कोरोना से निपटने की रणनीति पर चर्चा हुई। दिल्ली अमृतसर कटरा एक्सप्रेसवे पर केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी की समीक्षा बैठक हुई। सिख गुरुओं के 5 पवित्र शहरों से गुजरेगा एक्सप्रेसवे। देश में डोमेस्टिक फ्लाइट्स की उड़ान में तेजी आई। कल 692 विमानों से 64,651 लोगों ने यात्रा की। कोरोना संकट के बीच जुलाई में संसद सत्र चलाने पर मंथन। लोकसभा स्पीकर और राज्यसभा के सभापति ने आपस में चर्चा की। संसद की सेंट्रल हॉल में लोकसभा चलाने पर सहमति। लोकसभा चैम्बर में राज्यसभा चलाने पर विचार। संसदीय समिति की बैठक को लेकर भी तैयार किया गया है रोड मैप। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संसदीय समिति की बैठक होगी। सुप्रीम कोर्ट ने वकीलों से कामकाज शुरू करने को लेकर सलाह मांगी। रायशुमारी के बाद अंतिम फैसला होगा। देश में एक दिन में कोरोना के 8,171 नए केस, 204 लोगों की मौत हुई। देश में कोरोना के 1,98,706 पॉजिटिव केसेस, 97,000 से ज्यादा एक्टिव केसेस। अब तक देश में 95,527 मरीज कोरोना से रिकवर हुए। रिकवरी रेट 48% से ज्यादा हुआ। देश में फिलहाल 681 लैब्स में कोरोना की टेस्टिंग हो रही है। रोजाना 1,20,000 से ज्यादा सैंपल्स की जांच। जम्मू कश्मीर के त्राल में जैश-ए-मोहम्मद के 2 आतंकी आज सुबह मारे गए। आतंकियों के पास से भारी मात्रा में हथियार बरामद। जम्मू कश्मीर के कठुआ में पाकिस्तानी रेंजर्स ने सीज फायर तोड़ा। इंटरनेशनल बॉर्डर के पास फायरिंग हुई। चीन और भारत के बीच मेजर जनरल स्तर पर लद्दाख में बातचीत रही बेनतीजा। एलएसी पर हालात बदलने पर बातचीत हुई थी। दिल्ली में चांदबाग दंगे के मामले में आज दायर की गई चार्जशीट। आप एमएलए ताहिर हुसैन और पिंजरा तोड़ गैंग की 2 सदस्यों के खिलाफ चार्जशीट। दिल्ली दंगे के आरोपी ताहिर हुसैन को पार्टी से निकाला गया था। पिंजरा तोड़ गैंग के दोनों सदस्यों के देशद्रोही उमर खालिद से करीबी रिश्ते। छत्तीसगढ़ बीजेपी अध्यक्ष विष्णु देव साय बने। मणिपुर में प्रोफेसर एस टिकेंद्र सिंह को अध्यक्ष बनाया गया। दिल्ली में आदेश गुप्ता को पद मिला। दिल्ली बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष मनोज तिवारी ने नए अध्यक्ष को बधाई दी। ट्वीट में दिल्ली के लोगों को धन्यवाद दिया। कर्नाटक में राज्यसभा चुनाव के लिए रमेश के बनाए गए नोडल ऑफिसर। 19 जून को राज्यसभा चुनाव होगा। दिल्ली के उपराज्यपाल ने मनु शर्मा को रिहा करने की इजाजत दी। जैसिका लाल मर्डर केस में आरोपी है मनु शर्मा। कल मनु शर्मा को तिहाड़ जेल से रिहा किया गया। आजीवन कारावास की सजा काट रहे थे मनु शर्मा। अच्छे व्यवहार की वजह से छोड़ा गया। मेरठ में लव जिहाद का मामला सामने आया। पीड़ित परिवार ने हत्या के आरोपियों की पिटाई की। मेरठ में पुलिस टीम पर भी हमला हुआ। पुलिस फायरिंग में घायल हुआ आरोपी शाकिब, एक कांस्टेबल भी जख्मी। बिहार के गोपालगंज में ट्रिपल मर्डर का मामला। तेजस्वी यादव ने सीएम नीतीश से पूछा सवाल। कहा, एमएलए अमरनाथ पांडे की गिरफ्तारी क्यों नहीं। दिल्ली के पश्चिम बिहार में एक निजी कंपनी में सीबीआई का छापा। बच्चों के यौन शोषण वाली वेबसाइट पोस्ट करने का आरोप। उड़ीसा के 9 जिलों में टिड्डियों के अटैक का खतरा। सरकार ने किसानों और कृषि विभाग को अलर्ट जारी किया। असम में जमीन खिसकने के मामले में पीड़ित परिवारों का 4 लाख का मुआवजा। असम सरकार ने मदद का ऐलान किया। श्रीनगर के पार्क और बगीचों को खोलने की तैयारी। पूरे प्रदेश में सैनिटाइजेशन का काम जारी। महाराष्ट्र में कोरोना के 2,287 नए केसेस। आज 103 मरीज की जान गई।
महाराष्ट्र में कुल मरीजों की संख्या 70,000 के पार, 30,000 से ज्यादा मरीज रिकवर हुए, 2,362 लोगों की जान गई। मुंबई में वेस्टर्न एक्सप्रेसवे पर ट्रैफिक जाम लगा, सड़क पर नजर आई हजारों गाड़ियां। मुंबई के धारावी में आज 25 नए मामलों की पुष्टि हुई। अब तक 1,830 पॉजिटिव केसेस, 71 लोगों की जान गई। 24 घंटे में नागपुर में 16 पॉजिटिव केस मिले। अब तक 576 लोग कोरोना से संक्रमित, 11 की मौत। दिल्ली में कोरोना का आंकड़ा 21,000 के करीब पहुंचा। 24 घंटे में कोरोना के 990 नए केसेस। दिल्ली के लाजपत नगर और चांदनी चौक में करीब 2.5 महीने बाद बाजार खुला। दुकानदारों ने नियमों का भी पालन किया। अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली कोरोना ऐप लॉन्च की। ऐप से हॉस्पिटल में खाली बेड्स की भी जानकारी मिल सकेगी। सीएम केजरीवाल ने कहा, फोन पर भी मिलेगी लोगों को जानकारी। 1031 पर फोन करके जानकारी ले सकते हैं। सीएम केजरीवाल ने कहा, बेड नहीं मिला तो दिल्ली सरकार इंतजाम करेगी। वेबसाइट और व्हाट्सएप पर भी जानकारी उपलब्ध रहेगी। दिल्ली बॉर्डर सील करने के खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका, 1 हफ्ते तक सील रखने के आदेश का विरोध। गाजियाबाद बॉर्डर पर लगा लंबा ट्रैफिक जाम। बॉर्डर सील किए जाने के बावजूद काफी संख्या में सड़क पर गाड़ियां नजर आई। गाजियाबाद के वैशाली में सेक्टर स्कीम लागू होने से मुसीबत बढ़ी। इलाके में भीषण जाम लगा, पुलिस के सामने बेबस नजर आए लोग। दिल्ली नोएडा बॉर्डर पर पुलिस की चेकिंग सख्त, 1 हफ्ते के लिए दिल्ली बॉर्डर सील। दिल्ली गुरुग्राम बॉर्डर पर भी पुलिस की सख्ती, एक गाड़ियों को रोककर पास की चेकिंग की जा रही है। एमपी में कोरोना मीटर 8,283 पर पहुंचा। एक दिन में 194 नए केसेस आए। अब तक 358 लोगों की जान गई। गुजरात में कोरोना मरीजों की संख्या बढ़कर 17,632 हुई। 415 नए पॉजिटिव केसेस। अब तक 1,092 की जान गई। राजस्थान में आए 273 लोग पॉजिटिव। राज्य में कुल मरीजों की संख्या बढ़कर 9,373। जयपुर के रामगंज में कुछ इलाकों में दोबारा कर्फ्यू लगाने का आदेश, कोरोना केस आने के बाद फैसला। पंजाब में आज 41 नए कोरोना केसेस मिले। राज्य में 2,342 पॉजिटिव केसेस। हरियाणा में कोरोना के 265 नए मामले। राज्य में कोरोना के मरीज अब 2,300 के पार हुए। फरीदाबाद में सोशल डिस्टेंसिंग का मजाक उड़ाया गया। ऑटो रिक्शा में तय सीमा से ज्यादा लोगों को बैठने का मामला। गुरुग्राम में सड़क पर भारी भीड़ उमड़ी। ऑटो में तय से अधिक संख्या में बैठे नजर आई सवारी। नोएडा में आज से ऑटो सेवा बहाल हुई, लेकिन ऑटो में लोगों के बीच नहीं दिखी सोशल डिस्टेंसिंग। यूपी में कोरोना के 373 नए पॉजिटिव केसेस। 24 घंटे में 5 लोगों की जान गई। अब तक 222 मरीजों की जान गई है। यूपी में कोरोना के 3109 एक्टिव केसेस। 5,000 से ज्यादा मरीज अब तक रिकवर हुए। 24 घंटे में बिहार में कोरोना के 177 नए मामले। राज्य में कुल केसेस बढ़कर 4,049 पॉजिटिव मामले। इलाज के बाद बिहार में अब तक 1,803 लोग ठीक हुए। राज्य में 2,222 एक्टिव केसेस। आज 15 ट्रेन से 24,750 प्रवासी बिहार पहुंचेंगे। कल 6 ट्रेनों से करीब 10,000 प्रवासी बिहार लौटेंगे। बिहार के गया में कोरोना संक्रमण से बेखौफ नजर आए लोग। बसों में सीटों से लेकर छतों पर बैठे यात्री। सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल नहीं रखा गया। झारखंड में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा बढ़कर 675 हुआ। अब तक 5 मरीजों की मौत हुई। 296 संक्रमित ठीक होकर घर लौटे। पश्चिम बंगाल में एक दिन में सबसे ज्यादा नए केसेस आए। 24 घंटे में 396 नए मामले। कुल केसेस बढ़कर 6,168। पश्चिम बंगाल के मालदा में श्रमिक ट्रेन में हादसा हुआ। ट्रेन से गिरने से 26 साल की महिला की जान गई। केरल में 86 नए कोरोना के मामले। कुल आंकड़े बढ़कर 1,412 हुए। 11 लोगों की जान गई। कर्नाटक में अनलॉक 1 में मिली बियर उत्पादन की इजाजत। लॉकडाउन में ढील के बाद उत्पादन शुरू किया गया। कर्नाटक के हेल्थ मिनिस्टर ने बनाया सोशल डिस्टेंसिंग का मजाक। बी श्रीरामुलु पर क्रेन से की गई फूलों की बारिश। चित्रदुर्ग इलाके में मंत्री जी के स्वागत के लिए बिना मास्क पहने ही लोग पहुंचे। समर्थकों ने सोशल डिस्टेंसिंग का भी ख्याल नहीं रखा। तमिलनाडु में आज 1,091 नए मामलों की पुष्टि हुई। राज्य में 24,586 पॉजिटिव केस। चेन्नई में कोरोना के 809 नए मामले। आज 3 मरीजों की मौत हुई। कोरोना के कुल मामले बढ़कर 16,500 के पार। मणिपुर में 2 और लोग कोरोना पॉजिटिव। अब तक संक्रमितों की संख्या 85। अरुणाचल प्रदेश में आज 18 नए केस आए। राज्य में मरीजों की संख्या बढ़कर 22 हुई। मिजोरम के जोरम मेडिकल कॉलेज में कोरोना के 12 नए केसेस। मुख्यमंत्री जोरामथंगा ने भी पुष्टि की। असम में कोरोना के 1182 एक्टिव केसेस। 4 मरीजों की जान गई। राज्य में कुल केसेस बढ़कर 1,513। दुनिया में आज 45,000 से ज्यादा नए केसेस आए। आज 1,127 की जान गई। वर्ल्ड में कोरोना मरीजों का आंकड़ा बढ़कर 64 लाख के पार हुआ। अब तक 3,78,317 मरीजों ने दम तोड़ा। चीन में वायरस से संक्रमितों का आंकड़ा 83,000 के पार हुआ। 78,000 से ज्यादा पेशेंट्स रिकवर हुए। अमेरिका में कोरोना पेशेंट्स की तादाद 18.5 लाख के पार पहुंची। अब तक 1 लाख से ज्यादा मौत हुई। रूस में आज 8,863 नए मामले आए। 24 घंटे में 182 की जान गई। ब्रिटेन में अब तक 2,76,000
332 पॉजिटिव मामले, कुल 39,000 से ज्यादा मरीजों की जान गई। जापान में 14,000 से ज्यादा संक्रमित स्वस्थ हुए, कुल 1490 एक्टिव केसेस, 892 की मौत हुई। इटली में 2,33,000 से ज्यादा लोग कोरोना पॉजिटिव, अब तक 33,000 से ज्यादा लोगों ने जान गंवाई। फ्रांस में कोरोना के करीब 92,000 एक्टिव मामले, कुल संक्रमितों की संख्या 1,89,000 के पार। कोरोना संकट के बावजूद भारत को तय समय पर मिलेंगे राफेल जेट, फ्रांस की रक्षा मंत्री ने राजनाथ सिंह को भरोसा दिया। जर्मनी में 1,66,000 से ज्यादा मरीज ठीक हुए, करीब 9,000 एक्टिव केसेस, अब तक 8,636 की जान गई।